अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो लोग भी अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, इस दुआ को पढ़ा करते हैं वो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और बड़ी तवज्जो के साथ ज़रूर सुने, क्योंकि वो इस दुआ को पढ़ते वक्त एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसलिए अगर आप भी रब्बना आतिना फ़िद दुनिया इस दुआ को पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि इस दुआ के अंदर आप अनजाने में जो गलती करते हैं उस गलती को आप दूर कर सकें। और अगर ये गलती दूर न हुई तो फिर आपकी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। और आखिर में ये भी बताऊंगा कि अगर आप बार बार दुआ मांग रहे हैं और दुआ फिर भी कबूल नहीं हो रही है तो फिर आप किस तरीके से दुआ मांगें कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखें, जो दुआ हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मांगते हैं, यानी अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, इसको किस तरीके से पढ़ना है और आप क्या गलती करते हैं, पहले इस दुआ को मैं खुद पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप इस दुआ को पढ़ते वक्त कौन सी गलती करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो ये मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि जैसे हम दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगते वक्त अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, तो लफ्ज़ आतिना की जगह में बहुत सारे लोग आतैना पढ़ देते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक पढ़ते वक्त कभी ज़बर की गलती कर देते हैं, कभी ज़ेर की गलती कर देते हैं। तो अगर आपने भी ज़बर या ज़ेर की गलती कर दी और माना बदल गया या कोई लफ्ज़ ही आपने बदल दिया तो इससे माना बदल जाता है। तो ऐसी सूरत में हम अल्लाह से मांग कुछ और रहे होते हैं और इसका मतलब कुछ और हो जाता है। और अगर आपने नमाज के अंदर इस तरह की गलती की या फिर आपने नमाज के अंदर किसी आयत को पढ़ते पढ़ते लफ्ज़ ही बदल दिया तो इससे आयत का माना बदल जाता है, और जब माना फासिद हो जाता है तो नमाज भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दुआ मांगते वक्त और नमाज के दरमियान जो चीज़ें हम अरबी में पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद हाथों को उठाकर जिस दुआ को हम पढ़ते हैं उसका तर्जमा क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। अच्छा, जब हाथ उठाने की बात आ गई है तो इसके हवाले से भी हम आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दें कि दुआ मांगने का सही और सुन्नत तरीक़ा क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सही तरीक़ा ही मालूम नहीं है कि दुआ कैसे मांगी जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने ये भी देखा होगा कि फ़र्ज़ नमाज के बाद वो दुआ ही नहीं मांगते हैं, सिर्फ अपने चेहरे पर हाथ फेर लेते हैं और उठकर चले जाते हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो दुआ मांगने के लिए वो हाथों को तो उठाते हैं लेकिन दोनों हाथों को एक जगह मिलाकर वो बेतवज्जही से सिर्फ रब्बना आतिना फ़िद दुनिया पढ़ देते हैं और चले जाते हैं। और कुछ लोगों को आपने इस तरीके से भी देखा होगा कि जब वो दुआ मांगने के लिए हाथ उठाते हैं तो दोनों हाथों को एक जगह जमा कर वो उंगलियां चटखाने लगते हैं। और बाज़ लोगों को आपने इस तरीके से दुआ मांगते हुए देखा होगा। तो दुआ मांगते वक्त न एक जगह हाथ जमा रखना है, न दोनों हाथों को जांघ पर रखना है, और न दोनों हाथों को एक जगह जमा करके उंगलियों को चटखाना है। दुआ मांगने का जो सही तरीका है इसके बारे में फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता में मौजूद है कि सजदे की हालत में कैसे दुआ मांगी जाए और आम हालत में कैसे दुआ मांगी जाए। लिखते हैं कि सजदे की हालत में दुआ मांगते वक्त हाथ उसी तरीके पर रखे जाएं जैसे नमाज में सजदा की तस्बीह पढ़ते वक्त रखे जाते हैं। और सजदा के अलावा हाथ कितना उठाएं, कहां पर रखें, इसके बारे में भी आगे लिखते हैं कि सजदा के अलावा दुआओं के लिए हाथ सीने के बिल मुकाबिल रखे जाएं और दोनों हाथों के दरमियान कुशादगी रखी जाए। फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता जिल्द 1 सफ़ा नंबर 144 और 145। तो जब हम आम तौर पर दुआ मांगें तो अपने हाथों को न ज़्यादा फैलाएं, न पैरों पर रखें, न सर से आगे हाथों को ले जाएं, न एक जगह जमा करके उंगलियां चटखाएं, बल्कि सीने के बराबर ले जाकर थोड़ा सा फासला रखें और इस तरीके से दुआ मांगें। और जब सजदे की हालत में दुआ
مانگیں تو جس طریقے سے عام طور پر نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں تسبیح پڑھتے وقت جیسے ہمارا ہاتھ رہتا ہے ویسے ہی اپنے ہاتھوں کو رکھ پھر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اور دعا کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعات پڑھ لیے، ظہر کے وقت 12 رکعات پڑھ لیے، یا عصر کے وقت 8 رکعات پڑھ لیے، یا مغرب میں 7 رکعات، یا عشاء میں 17 رکعات، تو انہوں نے نماز پڑھ لی۔ لیکن ان تمام رکعتوں کو پڑھنے کے بعد انہوں نے صرف آدھا منٹ یا 1 منٹ ہاتھوں کو اٹھا کر کچھ مانگا اور پھر چلے گئے، تو یہ دعا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں دعا یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب سے مانگیں تو اتنی دیر سے مانگیں کہ آپ کا دل تڑپنے لگے، آپ کے دل و دماغ سے دنیا کے خیالات بالکل نکل جائے، کیونکہ جب بندہ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف خدا سے مانگتا ہے تو پھر اللہ ایسے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو ربنا والی جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس وقت ہم جو غلطی کرتے ہیں آپ ان غلطیوں کو دھیان سے سن لیں۔ پہلی غلطی جو ہم نے شروع میں بتائی کہ ربنا آتینا ہے، آتینا جو پڑھتے ہیں آتینا نہیں بلکہ تے یا زبر تے نہیں بلکہ تے کے نیچے زیر لا کر آتینا پڑھنا ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ اس میں جو ایک لفظ ہے حسنتوں، تو سین پر زبر ہے لیکن بہت سارے لوگ حسنتوں کرتے ہیں جو یہ غلط ہے۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں جو ایک لفظ ہے وقینا عذاب النار، لیکن بہت سارے لوگ واقینا عذاب النار پڑھتے ہیں، واو کے بعد الف لگا دیتے ہیں جو کہ یہ غلط ہے۔ تو اب پوری دعا اس طرح پڑھی جائے گی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہم ربنا آتنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، فی الدنیا حسنۃ، ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو المختصر جو غلطیاں اس دعا میں اکثر لوگ کرتے ہیں ان غلطیوں کو ہم نے بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ اس دعا میں ہونے والی غلطیوں کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی بھی آپ کا کوئی کنفیوژن باقی ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اسلامی سوال ہو تو ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔